राजस्थान के जगमगाते शहर जयपुर में प्रिया शर्मा एक चंचल और मेहनती लड़की थी जिसके दिल में सपनों के रंग झिलमिलाते थे। वो एक व्यस्त कॉरपोरेट ऑफिस में असिस्टेंट थी, जहां दिन भर कागजों की सरसराहट और सहकर्मियों की हंसी गूंजती थी। मगर उसकी दुनिया तब रोशन हुई जब उसकी नजरें विक्रम राजपूत से टकराईं, एक दिलकश और गर्मजोशी भरा जवान जिसकी गहरी आंखों में जादू और मुस्कान में सितारों सी चमक छिपी थी। देर रात कॉफी के कप थामे दोनों घंटों बातें करते, एक दूसरे के सपनों में खो जाते। प्रिया का दिल गुनगुनाया, विक्रम मेरा राजदार है, मेरी जिंदगी का सितारा। वो रातों को जागकर सोचती, उनके घर की तस्वीर बनाती, एक छोटा सा घर जहां दीवारों पर हंसी की गूंज हो और प्यार का नूर चमके। मगर ये खुशी सबके दिल को न भाई। घर पर प्रिया के माता पिता रवि शर्मा और सुनैना शर्मा इस प्यार के खिलाफ खड़े हो गए। रवि का चेहरा गुस्से और फिक्र से लाल हुआ। प्रिया, ये जमींदार खानदान चंदनपुर के राजपूत अपनी बहुओं को हवेलियों में कैदी सा बंद रखते हैं, जैसे परिंदों के पंख काट दें। उनके रीति रिवाज सख्त हैं, हमारी सादी जिंदगी से मेल नहीं खाते। सुनैना ने रोते हुए हाथ जोड़े। बेटी, मेरी बात मान, ये लोग परंपराओं के पक्के हैं, इनकी दुनिया तुझे जंजीरों में जकड़ देगी। ये गलती न कर, मेरा दिल कहता है तू पछताएगी। आंसुओं ने उनकी साड़ी भिगो दी, मगर प्रिया पर प्यार का भूत सवार था। विक्रम ने तसल्ली दी, प्रिया, मैं तुझे जयपुर में रखूंगा, गांव की पाबंदियों से दूर, बस मुझ पर भरोसा रख। प्रिया ने जिद पकड़ ली। बाबूजी, माँ, मुझे विक्रम से ही शादी करनी है। अगर आप न माने तो मैं भागकर उससे ब्याह कर लूंगी। उसकी जिद ने माता पिता को तोड़ दिया। रवि ने दिल पर पत्थर रखकर शादी कर दी, मगर आखिरी शब्दों में बोले, प्रिया, अब तू हमसे अलग, अपना रास्ता खुद देख। प्रिया का दिल न कांपा। वो विक्रम के संग खुद को राजकुमारी समझती थी, प्यार के झूले में झूलती, आंखों में चमक, दिल में उम्मीद। शादी का जलसा चंदनपुर की शानदार शांति निवास हवेली में हुआ, जो राजस्थान के सुनहरे खेतों और हरे भरे टीलों के बीच चमकती थी। लाल पत्थर की दीवारें, झरोकों से झांकती रोशनी और मंदिर की घंटियां इसे जन्नत का रूप देती थीं। विक्रम के पिता ठाकुर वीरेंद्र राजपूत गांव के सम्मानित सरदार थे। हर सुबह वो अपनी धोती और पगड़ी में मंदिर जाते, हाथ में माला, मंत्र पढ़ते, दिया जलाते और भजन गाते हुए पूजा करते। गांव वाले उन्हें राजा मानते, उनके कदमों में झुकते। ठाकुर साहब देवता हैं, कहते। प्रिया का दिल भी उनकी नेक दिली से भर गया। उसकी सास वैदेही राजपूत ने उसे गले लगाया, बेटी, तू हमारा मान है। कुछ दिनों तक प्रिया खुद को आसमानों पर उड़ती महसूस करती थी। वैदेही बीमार थी और प्रिया ने दिल से उनकी सेवा की, खाना पकाया, दवाई दी, उनके सिर पर हाथ फेरा। ठाकुर वीरेंद्र ने उसकी तारीफ की और प्रिया सोचती, ये खानदान मेरा घर है, विक्रम के साथ जयपुर में मेरी जन्नत बनेगी। मगर किस्मत के साए गहरे हो रहे थे। एक शाम दस्तरख्वान पर, जब दाल और रोटी की खुशबू हवा में थी, ठाकुर वीरेंद्र ने विक्रम से कहा, बेटा, प्रिया को यहीं शांति निवास में छोड़ दो। हमारी बहू का फर्ज है कि वो यहाँ रहे, हमारे रिवाज निभाए, खानदान की इज्जत बढ़ाए। प्रिया का दिल पत्थर सा हो गया। गांव की तंग गलियां, पाबंदियों की जंजीरें, ये उसका सपना न था। उसकी आंखों में डर और मायूसी का अंधेरा छा गया। दिल चीखा, नहीं, मैं ये बंधन न सहूंगी। विक्रम के चेहरे पर बादल छाए, मगर ठाकुर साहब का हुक्म सरदार का फतवा था। कौन उसे टालता? विक्रम चुपचाप जयपुर लौट गया और प्रिया शांति निवास में अकेली रह गई। दिल में एक चिंगारी जलती, विक्रम मुझे ले जाएगा बस कुछ दिन। मगर रातों ने उसकी उम्मीद को कुचलना शुरू किया। एक रात गहरे अंधेरे में 12 बजे के बाद प्रिया की नींद अचानक टूटी। ढोल की धम-धम, सारंगी की झनकार और घुंघरुओं की तेज आवाज कानों को चीर रही थी। एक औरत की भड़कती आवाज बेहया गीत गा रही थी, जैसे कोई अंधेरे में बेशर्मी से नाच रहा हो। हवा में शराब और इत्र की अजीब सी बू। प्रिया का दिल धड़का। वैदेही राजपूत नींद की गोली खाकर गहरी नींद में डूबी थी। उनकी सांसों की आवाज खामोश कमरे में गूंजती थी। प्रिया ने सोचा, शायद पड़ोस में शादी का जलसा है, कोई रंगीन महफिल। मगर दिल चीखा, नहीं, ये आवाज तो शांति निवास के दिल से उभर रही थी। डर और उत्सुकता का तूफान उसके सीने में उठा। उसने चादर लपेटी, कमरे से निकली, कदमों की आहट,
हवेली की पत्थरों की दीवारों से टकराती रही। शोर लाउंज की ओर बढ़ रहा था, जहां सायों ने अंधेरे को घेर रखा था। एक बड़े, शानदार कमरे के दरवाजे से रोशनी और आवाजें बाहर झांक रही थीं। प्रिया का दिल कांपा। इतनी रात को कौन ये गंदा काम कर रहा है? क्या ये विक्रम का छोटा भाई यश राजपूत है? वो जवान था, और प्रिया ने सुना था कि जमींदारों के दिल में ऐसे घिनौने शौक पलते हैं। उसका गुस्सा भड़का। मैं यश को रोकूंगी, ये बेशर्मी बंद करो। वो दरवाजा खटखटाने को बढ़ी, मगर अचानक एक ठंडे हाथ ने उसका बाजू पकड़कर पीछे खींचा। प्रिया का दिल धक से बैठ गया। पलटकर देखा तो वैदेही खड़ी थी, नींद से भारी आंखें, चेहरा डर और गुस्से का आईना। प्रिया, कहाँ जा रही है बेटी? उनकी आवाज कांप रही थी। प्रिया ने गुस्से से कहा, माँ जी, यश ने ये शोर मचाया है, बेहया गानों का संगीत। मैं इसे बंद करवाऊंगी। मेरा दिल बेचैन है, नींद कहाँ आएगी? वैदेही का चेहरा सख्त हुआ, आंखों में अजीब साया चमका। चल मेरे कमरे अभी, उन्होंने धमकाया। खबरदार जो दोबारा इधर आई, ये शांति निवास है, अपनी हद में रह, वरना तबाह हो जाएगी। प्रिया का दिल दहल गया। यश को डांटने की बजाय वो उसे क्यों रोक रही थी? क्या हवेली का ये राज सब जानते हैं? वो चुपचाप वापस आई, मगर दिल में सवालों का अंधेरा घूमता रहा। उसने सोचा, सुबह ठाकुर साहब से यश की शिकायत करूंगी, वो उसे सबका सिखाएंगे। सुबह सूरज की पहली किरणों ने हवेली को सुनहरी चादर ओढ़ाई। नाश्ते के दस्तरख्वान पर यश राजपूत बाहर से लौटा, हाथ में शिकार की बंदूक, चेहरा थकान से भारी। भाभी, रात भर दोस्तों के साथ जंगल में शिकार पर था, अभी आया, उसने हंसते हुए कहा। प्रिया के होश उड़ गए। विक्रम और यश ही दो भाई थे। अगर यश रात भर बाहर था, तो वो शैतानी नाच गाना कौन था? उसका दिल डर से कांप उठा, जैसे कोई राज हवेली की दीवारों में सांस ले रहा हो। वो वैदेही के कमरे गई, जो बीमारी के बावजूद मंदिर से लौटकर पूजा कर रही थी। दिया जल रहा था, भजन की आवाज कमरे में गूंजती थी। प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी, रात को वो बेहया नाच गाना कौन था? मेरा दिल बेकरार है। वैदेही ने पलटकर उसे घूरा, आंखों में आग, लहजा ठंडा। प्रिया, कोई नहीं। इस हवेली में रहना है तो आंखें बंद रख, कान ढक ले, वरना ये राज तुझे बर्बाद कर देगा। प्रिया का दिल बुरा माना, मगर उसने सोचा, मैं कुछ दिनों की मेहमान हूं, इस गंध से दूर रहूं। मगर शाम के दस्तरख्वान पर, जब मखमली रोटियां और दाल की खुशबू सजी थी, ठाकुर वीरेंद्र राजपूत ने सबके सामने ऐलान किया, प्रिया, तू अब राजपूत खानदान की बहू है। हमारी बेटियां यहाँ रहती हैं, रिवाज निभाती हैं, इज्जत की जंजीरों में जकड़ी जिंदगी गुजारती हैं। अब तू यहीं शांति निवास में रहेगी। विक्रम हर 2 महीने बाद तुझसे मिलने आएगा। प्रिया का दिल जैसे कब्र में ढंस गया। उसकी आंखों में आंसू चमके, दिल चीखा, नहीं, मैं ये पाबंदियां न सहूंगी। गांव की ये तंग दुनिया मेरी कायद नहीं। ठाकुर साहब की नजरें उस पर जमी रहीं। एक अजीब, गंदी चमक उनकी आंखों में नाच रही थी। प्रिया का दिल बेचैन हुआ, जैसे कोई खतरा उसे घेर रहा हो। वो खुद को समझाती, नहीं, वो मेरे बाबूजी की जगह है, मेरा दिल गलत कहता है। रात को उसने विक्रम को फोन किया। आवाज में दर्द भरकर बोली, विक्रम, ठाकुर साहब मुझे जयपुर नहीं जाने देंगे। मेरा दिल डूब रहा है, मुझे बचाओ। विक्रम ने लाचारी से कहा, प्रिया, बाबा का हुक्म है, मैं उनकी खिलाफत न करूंगा। इस जवाब ने प्रिया का दिल चूर चूर कर दिया। गुस्से और आंसुओं में उसने फोन बंद किया। विक्रम आएगा तो मैं भाग जाऊंगी, मगर रात ने उसे और दहला दिया। लाउंज में शोर बरपा था, ढोल की धमाकेदार थाप, सारंगी की चीखती आवाज, घुंघरुओं की झनकार और बेहया गीतों का तूफान। हवा में शराब की बू। प्रिया का दिल डर से धड़का। वो बिस्तर से उठी, दिल चीख रहा था, आज मैं इस घिनौने राज को खोलूंगी। लाउंज में अंधेरा राज कर रहा था, मगर वो कमरे की खिड़की तक पहुंची। झांक कर देखा, सायों में हलचल, जैसे कोई बेशर्मी से नाच रहा हो। अचानक दरवाजा खुला और प्रिया दीवार से लगकर छिप गई, सांस रोककर, दिल धड़कता हुआ। जो उसने देखा, उसने उसकी रूह को हिला दिया। ठाकुर वीरेंद्र राजपूत, नशे में धुत, लाल आंखें, एक जवान लड़की के कंधे पर बाजू रखे, उसे जकड़कर अपने कमरे की ओर बढ़े। लड़की का हुलिया, चमकता लहंगा, भड़कीला मेकअप बता रहा था कि वो रात की रानी थी। दिन भर मंदिर में भजन गाने वाला, पूजा का दिया जलाने वाला ये शख्स
रात को ये शैतानी रूप। प्रिया के दिल में नफरत का लावा फटा। आंसुओं ने गाल भिगो दिए। ये कैसा मुनाफिक है? मेरी इज्जत का क्या होगा? वो वापस सास के कमरे दौड़ी, मगर रात भर नींद न आई। डर और गम उसे कुचल रहे थे। सुबह सूरज की रोशनी भी उसके दिल का अंधेरा न मिटा सकी। वो रसोई में दाल और रोटी बना रही थी। दिल अब भी कांप रहा था। नौकर रामू आया। बहू बेगम, ठाकुर साहब कहते हैं चाय लेकर उनके कमरे आओ। प्रिया का दिल दहल गया। रात का गंदा मंजर उसकी आंखों में नाच रहा था। पहले कभी ऐसी फरमाइश न हुई। वो बेमन से चाय का कप लेकर कमरे की ओर बढ़ी। कदमों की आहट उसके दिल की धड़कन से मिल रही थी। ठाकुर वीरेंद्र पलंग पर लेटे थे, पगड़ी उतारी हुई, नजरें अजीब सी चमक से भरी। प्रिया ने कप साइड टेबल पर रखना चाहा, मगर उन्होंने हाथ बढ़ाया। मजबूरन उसने कप उनके हाथ दिया, मगर अचानक ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया का शरीर ठिठक गया, डर से कांप उठी। वो हंसते हुए बोले, तू रात को मेरी जासूसी करती है? हाँ? क्या देखा तूने बहू? प्रिया के होश उड़ गए। उन्होंने उसे देख लिया था। शर्म की बजाय ये ताना। उसने हाथ खींचा, आवाज कांपती हुई, मुझे छोड़ें। मगर ठाकुर ने गंदी शैतानी हंसी हंसी, अरे डर मत, चल करीबा। प्रिया का दिल गुस्से और डर से फट रहा था। वो कमरे से भाग आई। आंसुओं ने उसका चेहरा धो दिया। ये शख्स बहू का लिहाज भी न रखता। विक्रम, मुझे यहां से ले जा, उसने सोचा। दोबारा इस दरिंदे के कमरे न जाऊंगी। मगर रात ने उसे कैद से निकालने की बजाय और गहरे अंधेरे में धकेला। लाउंज में शोर बरपा था। ढोल की धम धम, घुंघरुओं की चीख और बेहया गीतों का तूफान। ठाकुर वीरेंद्र नौकर रामू पर चिल्ला रहे थे, मैं कुछ न जानूं, मुझे नाच देखना है, लाजमी देखना है। इसके बिना मेरी रूह बेचैन, नींद हराम है। प्रिया सास के कमरे में बैठी, दिल धड़क रहा था। वैदेही का चेहरा पत्थर सा था। आंखों में आंसू चमक रहे थे, जैसे सालों का राज छिपाए लाचार हो। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और ठाकुर वीरेंद्र गुस्से से अंदर आए। आंखें लाल, चेहरा वहशत का आईना। उन्होंने प्रिया को घूरा, जल्दी तैयार हो, नाच कर, मेरा दिल बहला। प्रिया का शरीर झंझना गया, दिल चीखा, ये शख्स पागल हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ठाकुर साहब, आप होश खो बैठे हैं? मैं आपकी बहू हूं, कोई बाजारू औरत नहीं। ठाकुर का चेहरा गुस्से से भड़क उठा, तू मेरा हुक्म न मानेगी? चल, अभी मेरे दिल को ठंडक दे। प्रिया का खून खौल पड़ा, आंखों में आग भड़की। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं। उसने सारा लिहाज भुला दिया। मगर ठाकुर ने उसके बाल पकड़े और वैदेही के सामने उसे खींचते हुए कमरे की ओर ले गए। प्रिया चीखी, माँ जी, मुझे बचाओ, मेरी इज्जत खतरे में है। वैदेही आंसू बहाती लाचार देखती रही, जैसे सालों की लाचारी उसकी जबान का बंधन बन गई हो। नौकर रामू और बाकी नौकरों ने ये सिफाकी देखी, मगर ठाकुर के डर ने सबको पत्थर कर दिया। ठाकुर ने प्रिया को कमरे में पटका। पलंग पर गिरते ही उसकी आंखों ने वहशत देखी। वो दरिंदा था, हवस का पुजारी, जिसके लिए बहू बेटी सब औरत थी। प्रिया का शरीर डर से कांप रहा था, दिल चीख रहा था। मेरी इज्जत मेरा खजाना है, ठाकुर बोला। मेरी कोई बेटी नहीं। तुम जैसी लड़कियां हुस्न से मर्दों को फंसाती हैं। विक्रम को भी तूने ऑफिस में जाल में लपेटा, अब मेरा दिल बहला। ये घिनौने इल्जाम प्रिया के दिल को खंजर सा चीर गए। उसका जी चाहा कि इस मुनाफिक का गला दबा दे, उसकी रूह को झकझोर दे। वो शरीफ खानदान की बेटी थी, उसकी इज्जत, उसका मान। वो भागने को लपकी, मगर ठाकुर ने उसका बाजू जकड़ लिया, दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। प्रिया का सब्र टूट गया। उसने ड्रेसिंग टेबल से इत्र की शीशी उठाई और पूरी ताकत से ठाकुर के सिर पर मार दी। वो तड़पा, सिर से खून का फव्वारा छूटा, चीख कर गिर पड़ा। प्रिया के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और कमरे से भाग आई। लाउंज के अंधेरे से गुजरती वो मेन गेट तक पहुंची। चौकीदार मंगल सामने खड़ा था। प्रिया ने टूटी शीशी लहराई, शेरनी सी दहाड़ी, दरवाजा खोल वरना तेरी जान ले लूंगी। मंगल डर से कांपा, गेट खोल दिया और प्रिया अंधाधुंध भाग पड़ी। सामने घना जंगल था, अंधेरा उसे निगल रहा था। वो भागती रही, टहनियां उसके हाथ पैर छीलती, खून रिस रहा था। विक्रम पर गुस्सा लावा बनकर उबला, अगर तू अपने बाप की घिनौनी सोच जानता था तो मुझे इस जहन्नम में क्यों छोड़ा? आंसू उसके गाल भिगो रहे थे, दिल चीख रहा था, माँ, बाबूजी, मैंने तुम्हें क्यों ठुकराया? घंटों भागने के बाद पैर शिथिल हो गए,
सांस फूल रही थी, गला कांटों सा सूख गया। वो एक बड़े पीपल के पेड़ के साए में रुकी, टेक लगाकर बैठ गई। हवा में जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, मगर उसका दिल अपनी इज्जत के जख्म से ज्यादा दर्द सह रहा था। थकान ने उसे घेर लिया, आंखें बंद हुईं और वो नींद के हवाले हो गई, जैसे दुनिया से भागना चाहती हो। सुबह सूरज की किरणों के साथ गोली की आवाज ने उसे जगाया। पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सामने खड़ा था, हवा में फायर करके उसे डराया। प्रिया का दिल उछल पड़ा। ये मेरी मदद करेगा। वो उठी, कांपती आवाज में सारी कहानी सुनाई, ठाकुर की सिफाकी, उसकी घिनौनी हरकत और अपना बचाव। राजवीर ने उसे सिर से पांव घूरा, चेहरा सख्त। चल थाने। प्रिया उम्मीद से उसके साथ चली। मुझे जयपुर भेज दो, माँ बाप के पास जाना है, मेरी रूह मर रही है। राजवीर ने सिर हिलाया, मगर थाने पहुंचकर उसे एक तंग, बदबूदार जेल में बंद कर दिया। तू ठाकुर साहब के खिलाफ रिपोर्ट करेगी? वो धमकाया। वो हमारे राजा हैं, हम उनके गुलाम। अभी उन्हें बुलाता हूं। प्रिया के पांव तले जमीन निकल गई, दिल डर से कांप उठा। उसने राजवीर के सामने हाथ जोड़े। मुझे इस दरिंदे के हवाले न करो, मेरी इज्जत बचाओ। आंसू उसके चेहरे पर मोती बनकर गिर रहे थे, मगर राजवीर का दिल पत्थर था। रात के अंधेरे में वो इंस्पेक्टर जेल में दाखिल हुआ। प्रिया ने चीख कर मिन्नत की, मुझे जाने दो, मेरी माँ की दुआएं मुझे बचाएंगी। मगर उस दरिंदे ने उसकी इज्जत को पामाल कर दिया। प्रिया की चीखें और सिसकियां उस तंग कोठरी में गूंजती रहीं, मगर रहम का नामो निशान न था। उसने मुकाबला किया, हाथ पैर मारे, मगर वो वहशी उसे थप्पड़ों और मुक्कों से कुचलता रहा। सुबह उसे जंजीरों में जकड़ दिया, चेहरे पर नीले निशान, होंठ से खून रिस रहा था, बाल बिखरे, शरीर जख्मों से चूर। वो घुटनों में मुंह छिपाए रोती रही। काश मैंने बाबूजी की बात मानी होती। माँ के आंसू मेरी हिफाजत थे। घर से सुरक्षित कोई जगह नहीं। उस पर ठाकुर वीरेंद्र के कत्ल का इल्जाम लगा। वो शीशी के वार से मर चुका था। अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जेल उसका जहन्नम बन गई। वो हिफाजत करने वाले जो पुलिस की वर्दी में थे, रात के अंधेरे में उसकी कोठरी में आते, अपनी हवस मिटाते। प्रिया की चीखें दीवारों से टकराती, मगर कानून अंधा था, बिक चुका था। विक्रम ने पलट कर न देखा, जैसे उसका प्यार कभी था ही नहीं। प्रिया रो रो कर सोचती, माँ की आह लग गई, उनके आंसू मेरी सजा बन गए। काश हम लड़कियां 4 दिन के प्यार के लिए माँ बाप की बरसों की मोहब्बत न भूलें। उनसे बड़ा कोई सच्चा नहीं, उनकी दुआएं हमारी ढाल हैं। वो जंजीरों में जकड़ी, फांसी के दिन का इंतजार करती, दिल में पछतावा, आंखों में आंसू और रूह में एक सच्ची चीख। काश मैं घर वापस लौट जाती,